गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टेंस की पहचान सीखेंगे बहुत ही इजी वे में। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आप कभी भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्लास में पढ़ाएं या साथियों को के सामने कभी भी आपको मान लो बेइज्जती का सामना करना नहीं पड़ेगा। देखिए, आपके घर में छोटे बड़े हर तरीके के बच्चे होते हैं। उनके सामने बच्चा कभी इस क्लास से आया, कहने लगा कि आज चाचा हमें प्रेजेंट की पहचान सिखा दो, पास्ट इंडेफिनिट की सिखा दो या पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान सिखा दो, तो हम जो है मान लीजिए अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है। अगर हम टच में ना रहें तो आप अपने घर में भी बच्चों को इनके बारे में बता सकते हैं। थोड़ी सी बस कुछ मिनट में मेरे साथ जो है अपना समय दीजिए और बच्चों को भी अपनी उनमें पढ़ाई में सहायता कीजिए। देखिए, मैंने लिखा है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है इस पर मात्राएं चाहे हो जाए, हूँ हो जाए। अगर ऐसा कोई सेंटेंस जिसके अंत में है शब्द आया है तो आप बच्चों को बताएंगे कि वो प्रेजेंट का है। और ऐसे ही पास्ट। पास्ट का मतलब था यानी कि था, थी, थे, इस पर मात्रा कुछ भी हो जाए, लेकिन वो टेंस हमारा सेंटेंस जो है पास्ट का होगा। वो सेंटेंस किसका होगा? पास्ट का होगा। ऐसे ही कोई भी वाक्य जिसके अंत में गा आया है वो फ्यूचर का होगा। बच्चों को ये तीन टेंस ही होती है, यानी कि तीन ही काल हमारे होते हैं जिनको हमें बच्चों को बताना होता है। प्रेजेंट का मतलब है हूँ, हो। अगर किसी वाक्य के अंत में आया है तो प्रेजेंट। पास्ट था, थी, थे। अगर पढ़ने के बाद ऐसा लगे काम बीते समय में हुआ है तो पास्ट। फ्यूचर गा, गी, गे वाक्य के अंत में या पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि काम आगे के समय में होगा तो वो फ्यूचर होगा। अब मैं आपको इनके सब पार्ट सिखाने जा रहा हूँ, बने रहिए। अब तीनों के सब पार्ट में अब आपको बताने जा रहा हूँ। इंडेफिनिट कोई भी सेंटेंस अगर इंडेफिनिट है तो ता शब्द क्रिया में होगा। वैसे तो लोग कह देते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ता, था, ती, थी ऐसा आ जाता है तो इंडेफिनिट हो जाएगा। नहीं साथियों, ता शब्द क्रिया में जब तक नहीं होगा तो वो वाक्य इंडेफिनिट नहीं होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो। और कंटिन्यूस जब रहा शब्द अगर आ रहा है क्रिया के साथ तो सोच लीजिए वो वाक्य हमारा कंटिन्यूस होगा। परफेक्ट हमारा क्रिया के साथ चुका, लिया, दिया शब्द आ रहा है तो सोच लीजिए वो वाक्य हमारा परफेक्ट होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसा कोई वाक्य जिसमें रहा और समय शब्द आएगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। अब देखिए, मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए। जैसे वह कक्षा में पढ़ता है, वाक्य के अंत में है आया प्रेजेंट, पढ़ना क्रिया है, ता शब्द आया इंडेफिनिट, यानी कि वाक्य हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा साथियों। अगर मेरे वीडियो को बस 1 मिनट के लिए ध्यान से सुन लें, निश्चित खाली समय में बैठ करके ऐसे ही मैं खाना खा रहा हूँ, हूँ शब्द आया है, हूँ शब्द आया है तो इसमें हा आ गया यानी कि प्रेजेंट हो गया। रहा आया क्रिया के साथ, खा रहा है तो कंटिन्यूस हो गया यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अगर अगला सेंटेंस है शीला नाचेगी, गा, गी, गे शब्द जो है क्रिया के साथ आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ध्यान से सुने, यहीं पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। आपको बस इतना देखना है, क्रिया में गा, गी, गे शब्द आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब आप अगला सेंटेंस है आपने खाना खा लिया है, तो है शब्द आया है तो हम कहेंगे है का मतलब प्रेजेंट और लिया का मतलब परफेक्ट, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर इसी वाक्य को हम कहते आपने खाना खा लिया था शब्द आया पास्ट और लिया शब्द आया परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट। अगर हम इससे ऐसे कहते हैं आपने खाना खा लिया होगा, गा शब्द आया फ्यूचर और लिया शब्द आया परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही हम आगे वाक्यों को पढ़ते रहेंगे। अगर हमने ये वह कक्षा में पढ़ता था, था आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर हम कहें मैं खाना खा रहा था का मतलब पास्ट और रहा का मतलब कंटिन्यूस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस का हो जाता है यही। और अगर हम कहें शीला नाच रही होगी, गा शब्द और रहा शब्द आया फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता। आपने 2 बजे से खाना आपने खाना खा लिया था, ये तीनों मैंने बताई दिए हैं। अगर आ जाता सेंटेंस आ जाता हमारा हम 2 बजे
हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। तो है शब्द आया, प्रेजेंट हो गया, रहा आया कंटिन्यूस, और 2 बजे शब्द आया। बजे शब्द समय को इंडिकेट करता है, तो समय और रहा शब्द जिसमें आ जाएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस, और है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर इसी को ही हम 2 बजे से पढ़ रहे थे, था शब्द आ जाएगा पास्ट, और रहा और समय शब्द आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर के लिए भी कर लेंगे। रहा हम 2 बजे से पढ़ रहे होंगे, गा शब्द और रहा शब्द आया, गा आया फ्यूचर, रहा शब्द आया कंटिन्यूस, और बजे शब्द आया तो परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरीके से साथियों मेरे वीडियो को बार बार देखें, और देखने के बाद फिर अपने बच्चों को क्लास में या अपने रिश्तेदारों में कहीं पर भी आप जाएं, कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कॉन्फिडेंटली आप हर किसी को बता पाएंगे, कभी भी जो है आपको बेइज्जती का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू।